वेलकम टू इंडियन ज़ूम ऑनलाइन क्लासेस स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। तो आज हमने अपनी क्लास रखी थी सो दैट हम कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज जो कि आपके लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर के हैं उसको हम एड्रेस कर सकें। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, विदाउट एनी फर्दर डिले। तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज इट्स वेरी सिंपल। अगर आपने लेक्चर्स को पढ़ा होगा तो आपको ये चीज पता होगी। तो मैं पहले क्वेश्चन पढ़ती हूँ कि विच अमंग दीज हैव थिकेस्ट वॉल। तो इसका आंसर क्या हो सकता है? कोई मुझे बता सकता है? कोई अपना हैंड रेज कर सकता है? बट वी हैव टू बी वेरी क्विक। नो वन? ओके। सो इसमें से पूछा रहा है कि इनमें से किन सेगमेंट ऑफ हार्ट की थिकेस्ट वॉल होती है। तो थिकेस्ट वॉल का मतलब ये है कि थिक मतलब इसको ज्यादा स्ट्रेंथ चाहिए होगी अपना काम करने के लिए। तो देखिए, राइट ऑरिकल और लेफ्ट ऑरिकल जो बोथ हैं, इनको पंप कहाँ करना होता है? वेंट्रिकल के अंदर। तो वेंट्रिकल के अंदर पंप करने के लिए इतनी ज्यादा फोर्स नहीं चाहिए होती है। हाउएवर वेंट्रिकल्स हैव they really have to put a lot of effort in pumping the blood, right? वेंट्रिकल क्या करता है? ये पंप कर रहा होता है ब्लड हमारे लंग्स के लिए। ठीक है, थ्रू व्हाट? एनीवन? ओके। तो ये अपना पल्मोनरी वेन के थ्रू या पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। कैन एनीवन प्लीज अनम्यूट देमसेल्व्स एंड टेल मी कि क्या हो सकता है? राइट वेंट्रिकल क्या कर रहा होता है? राइट वेंट्रिकल किसके थ्रू अपनी ब्लड पंप कर रहा होता है? यस अस्मा। सर मैम पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन, ठीक है। पल्मोनरी वेन या पल्मोनरी आर्टरी, क्योंकि यहाँ पर एक एक्सेप्शन, देयर इज एन एक्सेप्शन। मैम पल्मोनरी वेन। आपने क्या बोला अस्मा? कैन यू प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ? पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन, अच्छा। वेन का काम क्या होता है? ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आती है या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आती है? नॉट ओनली वेन, वेन का काम पल्मोनरी का नहीं, सिर्फ वेन का। मैम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू द अदर पार्ट्स ऑफ द ऑर्गन। ठीक है, लेकिन हमने बताया था कि पल्मोनरी वेन का एक एक्सेप्शन ये है कि पल्मोनरी वेन की बात जब हम करते हैं तो उसका मतलब होता है कि वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आती है फ्रॉम द लंग्स टू द हार्ट। और पल्मोनरी आर्टरी का एक एक्सेप्शन ये होता है कि वो जो आर्टरी का काम होता है अपना ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आना। ठीक है, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आना, लेकिन जब पल्मोनरी आर्टरी की बात करते हैं तो वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाती है फ्रॉम द हार्ट, फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल टू द लेफ्ट टू द लंग्स। ठीक है, तो खैर यहाँ पर लेफ्ट वेंट्रिकल जो है वो यहाँ पर राइट वेंट्रिकल का भी पंप जो वॉल होगी, ऑल दो इट कंपैरेटिवली वो ज्यादा होगी, कंपैरेटिवली थिक होगी ऑरिकल से, क्योंकि उसको भी ब्लड पंप करना है। लेकिन हम लेफ्ट वेंट्रिकल की बात इसलिए करते हैं क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल जो ब्लड पंप करता है ना स्टूडेंट्स, वो बहुत फोर्सफुली करता है, क्योंकि उसको ब्लड पंप करना होता है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में। क्योंकि हम जानते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल में जो ब्लड आता है वो कैसा होता है? वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो लेफ्ट वेंट्रिकल की जो वॉल्स होती हैं वो सबसे ज्यादा थिक होती हैं, और यही चीज आपको कंफ्यूज करेगी अगर आपने सही से नहीं समझा होगा तो। ठीक है, सो राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल में अगर हम बात करें which of these have the thickest wall, तो उसका आंसर आपका होगा कि लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल। So the next question is, which among the following carry blood away from the heart to various organs of the body? Now this is a very simple question और अभी मैंने इसको बताया है, तो कोई जल्दी से क्विकली इसको आंसर कर सकते हैं? वेन्स। मैम यस हर्ष। मैम ए। Which among the following carry blood away from the heart to मैम various? डी। Ma'am, arteries. Very good. Who? मैम सी आर्टरी। Very good. See arteries. ठीक है, हमने अभी बात करी कि आर्टरीज का काम क्या होता है कि हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आते हैं टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। हाउएवर वेन्स जो है फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी, कहाँ लेके जाती है? हार्ट तक, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो इस चीज को आपने भूलना नहीं है।
okay, so next question is the normal heartbeat of a healthy person is. अब ये एक चीज कॉन्सेप्ट है जिसको आपको याद रखना है. कम ऑन, जल्दी जल्दी आंसर करें. अभी कौन है? अस्मा, एमन, तैबा एंड हर्ष. जल्दी जल्दी आंसर करें स्टूडेंट्स, सो दैट हम ज्यादा क्वेश्चन कवर कर सकें. हम सी 70 to 80 times per 70-80 times per minute. ओके, वेरी गुड. ये रिस्पॉन्स मुझे चाहिए आप लोगों से. ठीक है, 70 to 80 टाइम्स पर मिनट. अब यहाँ पर कंफ्यूजन कहाँ हो सकती है कि कुछ स्टूडेंट्स कहें कि हमें 70 to 80 टाइम्स पर सेकेंड या 70 to 80 टाइम्स पर मिनट. तो हार्ट बीट जो होती है, हार्ट रेट जो होता है आपका, वो 70 to 80 टाइम्स पर मिनट होता है. ठीक है, इट वॉज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन. हाँ जी, तो अभी क्वेश्चन है पायरुविक एसिड इज कैटाबोलाइज्ड इन डैश एनारोबिक या ईस्ट रेस्पिरेशन. यानी यहाँ पर पायरुविक एसिड की बात हो रही है कि वो किस चीज में टूटता है, ब्रेक डाउन करता है. तो हु कैन आंसर दिस क्वेश्चन? ethanol and CO2. वेरी Option D. Ma'am, option D. ओके, वेरी गुड. आप लोग पढ़ के आए हैं, इज वेरी गुड. इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में तोड़ता है. ठीक है, इथेनॉल और लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस नहीं होता, लेकिन लैक्टिक एसिड और कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ प्रोड्यूस होता है हमारा? Muscles में. Ma'am, muscle cell. वेरी गुड, वेरी गुड. मैं आपको फिर कहूंगी अपने आंसर्स अपने माइक अनम्यूट करके दें, चैट में ना दें, तो इससे आपको कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा. आंसर नहीं आता, इट्स नॉट अ बिग डील, बट यू शुड हैव अ कॉन्फिडेंस. Okay. So the amount of energy yielded during anaerobic respiration is. Ma'am, 38 ATP. Sorry. Ma'am, 38 ATP. दोबारा पढ़े क्वेश्चन को, यहीं पर आप लोग सबसे ज्यादा गलतियां करते हैं. Ma'am, 2 ATP. वेरी गुड. यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अब आपको यहाँ पर कहाँ कंफ्यूजन हुई है? ऐसा नहीं कि आपको आंसर नहीं पता है, बट दिस एनाएरोबिक रेस्पिरेशन यहाँ पर जो पूछा गया है वो एरोबिक रेस्पिरेशन का आपने मुझे सबसे पहले बताया. हमेशा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करिए. तो इसका आंसर क्या होगा? 2 ATP. ठीक है, क्यों? क्योंकि ये एनारोबिक रेस्पिरेशन की बात हो रही है. अगर हम बात कर रहे होते एरोबिक रेस्पिरेशन की, तो आपका जवाब बिल्कुल ठीक होता कि 38 ATP. ठीक है. नाउ salivary amylase acts on dash to give sugar. पहले तो मुझे बताइए salivary amylase प्रेजेंट कहाँ होता है? Yes. मैम सॉरी, एक एक करके बताइए प्लीज. Ma'am, can you please repeat the question? Salivary amylase acts on dash to give sugar. क्या स्क्रीन विजिबल है आप लोगों को? स्टार्च. Ma'am, Yes, option ma'am. C. मैम स्टार्च. ओके, वेरी गुड. और ये salivary amylase कहाँ से सिक्रीट होता है? मैम salivary gland. Ma'am, salivary glands. वेरी गुड, इन द माउथ. ठीक है मैम जी. मैम प्रीवियस अभी जो आपने पहले वाला था मैम, उसमें एटीपी क्या है? इस क्वेश्चन की आप बात करें 2 ATP. मैम मतलब एटीपी चीज है? एक सेकेंड, रबर रबर का जी क्या पूछ रहे हैं हर्ष आप? मैम इसका आंसर 2 एटीपी है, बट इसमें एटीपी क्या चीज है मैम? एटीपी देखिए एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल. ठीक है ना. इसके अगर मैं आपको वो बताऊं, क्या कह सकते हैं, फुल फॉर्म बताऊं, तो उसको हम एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट कहते हैं. ठीक है, ये क्या होता है? ये एनर्जी मॉलिक्यूल होती है, एक तरह का केमिकल है. ठीक है, ये इसको हम क्या बोलते हैं? एनर्जी करेंसी. करेंसी जानते हैं आप क्या होती है? क्या होती है? पैसे होते हैं. ठीक है,
तो सेल तो आपका रुपीज या क्या कहते हैं डॉलर्स में बात नहीं करता, लेकिन आपके हर सेल को देखिए एनर्जी की जरूरत होती है। ये बात मानते हैं? इतनी बेसिक पता है आपको? यस मैम। है ना, एनर्जी की जरूरत हम सबको होती है। जो हम खाना खाते हैं ना, देखिए हम खाना क्यों खाते हैं? क्योंकि हमें एनर्जी की जरूरत है। एनर्जी होगी तभी हम कोई काम कर पाएंगे। लेकिन हम अगर पूछे कि सेल को एनर्जी मिलती किस फॉर्म में है, तो वहां जवाब आता है कि एटीपी की फॉर्म में जो सेल होता है वो एनर्जी यूटिलाइज करता है। तो जब हम खाने का ब्रेक डाउन करते हैं, ये रेस्पिरेशन का बेसिकली टॉपिक है, रेस्पिरेशन से सवाल है। तो रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है कि आपने खाना लिया, खाना किस फॉर्म में लेते हैं? आप ग्लूकोज की फॉर्म में लेते हैं, ठीक है। ये ग्लूकोज अगर हम एनएरोबिक कंडीशन की बात कर रहे हैं, देखिए इसको समझने के लिए ना प्रॉपरली आपको मेरा लेक्चर दोबारा से जाकर देखना पड़ेगा, क्योंकि इतने शॉर्ट टाइम में मैं आपको पूरा नहीं समझा सकती। ये ग्लूकोज ब्रेक डाउन हो जाएगा आपका किसमें? इथेनॉल में प्लस आपका CO2 में, और वहां से कुछ एनर्जी रिलीज होगी। कितनी एनर्जी? 2 ATP, ठीक है। ये जो एनर्जी रिलीज हुई है ये हमारी यूटिलाइज होगी सेल के फंक्शनिंग में या काम करने में। तो ये होता कहाँ पर? ये प्रोसीजर ये ईस्ट के अंदर होता है। ईस्ट के अंदर इसलिए होता है क्योंकि ईस्ट एनाएरोबिक रेस्पिरेशन करता है। एनाएरोबिक मतलब जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में रेस्पिरेशन होता है, ऑक्सीजन की एब्सेंस में ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है, उसको हम एनाएरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। और इस रेस्पिरेशन का जो एंड रिजल्ट होता है, एंड रिजल्ट हमारा ये है, इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड 2 ATPs, ये निकलता है। और ये जो 2 ATP की हम बात कर रहे हैं, ये दरअसल एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल है। तो आप देखिए यहाँ पर कितनी एनर्जी निकल रही है? सिर्फ 2 ATP। लेकिन जब हम एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं तो हमारी 38 ATP रिलीज होती है। तो आप मुझे बताइए कौन सी ज्यादा एनर्जी ज्यादा हुई, 2 ATP या 38 ATP? 38 ATP। 38 ATP। हाँ, तो ये 38 ATP एरोबिक रेस्पिरेशन या फिर वो रेस्पिरेशन जो कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है उसमें यूज होती है। तो अब आपको कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हर्ष? यस मैम। और बाकी आपको क्लैरिटी लेने के लिए लेक्चर को पूरा समझना होगा। ये 2 मिनट या 5 मिनट के अंदर आपको नहीं समझाया जा सकता। ओके, तो हाँ, अब हमारा क्वेश्चन आ गया। अगर आप मेरे अभी की भी लेक्चर्स देखेंगे तो मैंने इस वर्ड का बहुत यूज किया है। सेप्रोट्रॉप्स आर कॉल्ड डिकम्पोजर्स बिकॉज, जल्दी जल्दी माइक अनम्यूट करिए और आंसर करने की कोशिश करिए। दे एक्यूमुलेट द डेड एंड डिके, they regulate the dead and decay, they anabolize the dead and decay, and or they catabolize the dead and decay. ABCD में से कौन सा ऑप्शन होगा? मैम ए। Option D. Okay, who is saying? D. Okay, Asma is saying option A. Okay, how many of you are saying option A? थोड़ा साफ बोलिए हर्ष। मैम ए। Okay, Taba and I think Harsh is saying A. And who is saying B? जल्दी से म्यूट करिए और बताइए कि बी कौन कह रहे हैं। एंड ऑप्शन सी? अच्छा, तो सारे यानी ऑप्शन ए के उसमें है, फेवर में है। ऑप्शन ए क्या कह रहा है? यस मैम ऑप्शन डी। Yes, ma'am, option D. Okay, Farta and who else is saying option D? Divyanshi. Devanshi. Okay, so those who are saying option A are absolutely wrong. Those who are saying option B वो तो बिल्कुल गलत है, और जो कह रहे हैं ऑप्शन D they are right. अब मैं बताती हूँ क्यों। क्योंकि यहाँ पर जैसे मैं हमेशा आपको कहती हूँ कि हमेशा ना पहले टर्मिनोलॉजीज को समझने की कोशिश करा करिए। ऑप्शन ए आपसे कह रहा है कि दे एक्यूमुलेट द डेड एंड डिके। सेप्रोट्रॉप्स का काम क्या होते हैं? डिकम्पोजर्स की भी इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से बात कर रखी कि सेप्रोट्रॉप्स आर कॉल्ड डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स एक आपका कीवर्ड है। डिकम्पोज का मतलब होता है तोड़ देना, ठीक है, डिकम्पोज कर देना, ब्रेक डाउन कर देना। एक्यूमुलेट का मतलब होता है इकट्ठा करना। मैं कहूँ ना एक्यूमुलेशन हो रही है, कह दूं एक्यूमुलेशन हो रही है लैक्टिक एसिड की, यानी लैक्टिक एसिड बिल्डअप हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है। सेप्रोट्रॉप्स कभी भी डेड एंड डिके मैटर को इकट्ठा नहीं करते।
अगर मैं कहूँ रेगुलेट, तो रेगुलेट भी नहीं, क्योंकि रेगुलेट का मतलब होता है कंट्रोल करना, बैलेंस करना। ये बैलेंस नहीं कर रहे हैं स्टूडेंट्स। वहीं पर एक ऑप्शन आ जाता है, ऑप्शन सी, एनाबोलाइज। एनाबोलाइज का मतलब क्या होता है? एनाबोलाइज का मतलब होता है बिल्ड करना, यानी यहाँ पर छोटे छोटे पीसेस हैं, सिंपल फॉर्म्स हैं, इसको मैं बड़ा बना दूं, इसको मैं बड़ा बना दूं, तो मैं इसको क्या कहूंगी कि यहाँ पर क्या हो गया, एनाबोलाइजेशन हो गया, एनाबोलाइज हो गया। ठीक है, यानी छोटे मॉलिक्यूल्स जब मिलके बड़ा कुछ बना ले तो उसको हम एनाबोलाइज कहते हैं। लेकिन जब एक बड़ा मॉलिक्यूल एक छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में या फिर सिंपल मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन हो जाता है, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं कैटाबोलाइज। इसको याद कैसे रख सकते हैं? कैटा का मतलब यानी कटा, कटा से याद कर सकते हैं, कटा। ठीक है, कटा, कट गया, कटने का मतलब छोटे छोटे पीसेस में हो गया, इसको हम कैटाबोलाइज कहते हैं। तो बेसिकली सेप्रोट्रॉफ क्या कर रहे हैं? दे आर बेसिकली डिकम्पोज कर रहे हैं, यानी कैटाबोलाइज कर रहे हैं द डेड एंड डिके। तो ये बात को हमेशा याद रखिएगा कि कैटाबोलाइज का मतलब होता है काटना। ठीक है, कटा हुआ, या फिर यहाँ पर मैं लिख दूं काटना। ठीक है, काटना। तो इसको हम कैटाबोलाइज को इस तरह से याद कर सकते हैं। एनाबोलाइज का मतलब, एनाबोलाइज कैटाबोलाइजेशन का जस्ट अपोजिट होता है, छोटे छोटे पीसेस को बड़ा कर देना। ठीक है, ये बात समझ में आ गई सबके? तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, हमेशा क्वेश्चन को समझा करिए पहले, उसके बाद अपना आंसर दिया करिए। अगला क्वेश्चन है, ह्यूमन बींग्स न्यूट्रिशन कैन बी कैटेगराइज्ड एज बी होलोजोइक। वेरी गुड, होलोजोइक, क्योंकि हम उसको कंप्लीट एक फॉर्म में लेते हैं। ठीक है, हम उसको किस फॉर्म में लेते हैं? एक फॉर्म में, प्रॉपर फॉर्म में लेते हैं। ठीक है, होल, हम कोई पानी, हम सेप्रोट्रॉफ नहीं है, हम डेड एंड डीके को नहीं खाते, हम सिम्बियोटिज्म भी नहीं शो करते हैं, हम पैरासाइट्स भी नहीं है। सो व्हाट इज आवर न्यूट्रिशन? होलोजोइक। ठीक है, एक कंप्लीट फॉर्म में हम खाना अंदर लेते हैं। Now the next question is, small intestine is the major site of complete digestion for A, carbohydrates, B, proteins, C, fats, and D, all of these. मैम डी ऑल All of the. क्योंकि अब बिल्कुल सही, इसमें बिल्कुल कंफ्यूज आपने नहीं होना है स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स तीनों का ही क्या होता है? तीनों का ही डाइजेशन किया जाता है। ठीक है, now the normal systolic pressure is about dash mm of Hg and diastolic pressure is dash mm of Hg. क्या होगा? सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर क्या होता है? मिनिमम, वो नॉर्मल प्रेशर क्या होता है? मैम 18/120। मैम 120 मैम 120 and 80। मैम 120 नहीं। ओके, वेरी गुड। और कौन, और क्या है, और क्या हो सकता है? कोई और बताएगा? हर्ष? मैम 80 to 120। Okay, 80 to 120, systolic and diastolic. Okay, so the right option beta is option B. ठीक है ना? Okay. हाँ जी, तो अब हमारे और क्वेश्चंस हैं, वो ये हैं कि द किडनीज इन ह्यूमन बीइंग्स आर अ पार्ट ऑफ द सिस्टम फॉर, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जल्दी बताएं। वेरी गुड, kidneys are the organs of excretion. The xylem in plants are responsible for a transport water. very good. ये सारे ना आपके वन वर्ड आंसर्स हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं से सवाल उठ जाते हैं। The autotrophic mode of nutrition requires carbon dioxide and water, chlorophyll, sunlight, or All of these. very good. वेरी गुड। यहाँ पर कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना आपको? तो बहुत सिंपल चीज है, तो हम पढ़ते हुए आ रहे हैं ना? नो मैम। ओके, द ब्रेकडाउन ऑफ पायरुवेट टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी टेक्स प्लेस इन
अब ये बताइए ये एक मिनट मैम बी माइटोकॉन्ड्रिया। वेरी गुड, माइटोकॉन्ड्रिया। अब मुझे कोई बता सकता है कि किस टाइप का रेस्पिरेशन हुआ? एरोबिक। वेरी गुड, वेरी गुड, ये एरोबिक रेस्पिरेशन की बात हो रही है, इसलिए ये माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है, ठीक है। So the next question, in photosynthesis, in photosynthetic process, atmospheric carbon dioxide is dash to carbohydrates. क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड? क्या होता है? Okay, so who is saying reduced? Me, Riya. रिया, अच्छा, ओके। और Ma'am, oxidized. ओके, फाइका इज सेइंग ऑक्सीडाइज्ड, ओके। और क्या हो सकता है? क्विक सिंग बी, हर्ष, ओके। सो द राइट आंसर इज बी, ठीक है, रिड्यूस्ड। क्यों रिड्यूस्ड हो रहे हो? कोई मुझे बता सकता है? जो ऑक्सीडाइज्ड कह रहा है कि ऑक्सीडाइजेशन का मतलब क्या होता है? Ma'am, because CO2 is reducing to C6H12O6. वेरी गुड, वेरी गुड। किसने बताया ये? Ma'am, Riya. रिया, ओके, वेरी गुड। सो क्या होता है रिड्यूस का मतलब? कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ये आपने केमिस्ट्री में पढ़ रखा होगा, है ना? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या फिर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। वेरी गुड, ऑक्सीजन। क्या होता है? रिडक्शन, ठीक है। और इसका जस्ट अपोजिट यानी कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है? ऑक्सीडेशन। तो अब हम बता सकते हैं कि हमारा क्या बन रहा है? C6H12O6 बन रहा होता है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, यही तो बन रहा होता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर ऑक्सीजन तो हमारे पास थी, ऑलरेडी थी, लेकिन यहाँ पर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन भी हो रहा है, ठीक है। क्या हो रहा है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन भी हो रहा है। तो इस प्रोसेस को, क्योंकि यहाँ पर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, हम इसको रिडक्शन कहते हैं। तो हमेशा याद रखिएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना वो रिड्यूस्ड होती है इन द प्रोसेस ऑफ इन फोटोसिंथेटिक प्रोसेस, हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से। केमिस्ट्री में आप लोगों को बहुत पहले बता दिया जाता है, ठीक है, लेकिन हाँ बच्चों को कंफ्यूजन होती है, तो अब आप याद रखिएगा। तो व्हेन वाटर एंटर्स द गार्ड सेल्स, हो गए फिर। जी प्लीज पूछिए, जल्दी पूछिए सवाल जी। यस फायका, पूछिए सवाल। ऑक्सीजन 2 एटम्स थे एंड दूसरी साइड 6 एटम्स हो गए, तो इस तरीके से ऑक्सीडेशन भी तो हुआ। नहीं, देखिए यहाँ पर जब हम लेते हैं ना, तो हमारे यहाँ पर कितने कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स होते हैं? ये बैलेंसिंग। ऑक्सीजन 12 ही है, 2 6 12। कितना ऑक्सीजन है? 12। लेकिन क्या आपको कार्बन डाइऑक्साइड में कहीं हाइड्रोजन दिख रहा है? नो मैम, नहीं दिख रहा ना। तो यहाँ पर जब हम 6H2O लेते हैं तो ये 6 2 से कितना होता है? 12, राइट। तो ये जो 12 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स हैं ये यहाँ पर आके जुड़ जाते हैं। ऑक्सीजन तो है ही उसमें, कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन तो थी ही। अब हमारा मिलके क्या बना लेगा? ये बना लेगा, जिसको हम क्या कहते हैं? C6H12O6। अब समझ में आया फायका कि ऑक्सीजन की O6 कैसे हुए? हमने 6 मॉलिक्यूल्स लिए थे कार्बन डाइऑक्साइड के, वो तो मैंने आपको इक्वेशन को वो नहीं किया, इक्वेट नहीं किया था, इसलिए मैंने आपको कार्बन डाइऑक्साइड को सिर्फ CO2 दिखाया था। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अब क्लियर हो गया आपको? यस मैम। ओके, तो हमारा क्वेश्चन है व्हेन वाटर एंटर्स द गार्ड सेल द स्टोमेटा, इट्स अ वेरी 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 सिंपल क्वेश्चन। क्या करेगा? opens
ओके, open, ओपन, वेरी गुड, वेरी गुड, ओपन हो जाता। इसमें तो किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है? No, ma'am. ओके। No, ma'am. On No, seeing ma'am. good food, our mouth waters. This fluid is actually Enzyme. Enzyme. enzyme, very good. That is an enzyme. And which enzyme? Salivary amylase. Wonderful. The enzyme pepsin is inactive in stomach without the presence of which of these Hydrochloric acid. hydrochloric acid, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वेरी गुड। इसमें कोई कंफ्यूजन? किस फॉर्म में रिलीज होता है पैप्सिन? पैप्सिनोजेन की फॉर्म में। और ये पैप्सिनोजेन कैसी फॉर्म है? इनएक्टिव फॉर्म में। कैसी फॉर्म है? inactive, इनएक्टिव। जब HCl, स्टमक ही HCl सिक्रीट करती है तो क्या बन जाता है? ये पैप्सिन बन जाता है। और पैप्सिन इस एंजाइम की एक एक्टिव फॉर्म है। तो अगर क्वेश्चन में ये भी आए कि अगर हम हाइड्रोक्लोरिक इसमें से कौन सा एसिड को निकाल दें तो पैप्सिनोजेन इनएक्टिव रहेगा, तो आपका जवाब हाइड्रोक्लोरिक एसिड ही होना चाहिए। ठीक है। Okay, ma'am. विलाई प्रेजेंट ऑन द इनर लाइनिंग ऑफ द इंटेस्टाइनल वॉल। मतलब अब यहाँ पर फंक्शन पूछ रहे हैं, क्या करती है विलाई? सिक्रीट्स एंजाइम फॉर डाइजेशन। Ma'am, जी? increases the surface area of absorption. Surface area for वेरी absorption. गुड, वेरी गुड, Ma'am, option D. वेरी गुड। इट इंक्रीजेस द सरफेस एरिया फॉर ma'am, एब्जॉर्प्शन। but how? देखिए, अब आप मुझे बताइए, एक ये चीज है, एक मतलब एक ये लाइनिंग है, ठीक है, स्टमक, मान लीजिए स्टमक की लाइनिंग है, और एक लाइनिंग ऐसी है। आप मुझे बता सकते, उतना ही लेंथ है, मान लीजिए अगर ये मैं कहूं कि ये कोई 2 सेंटीमीटर की लेंथ है और ये भी 2 सेंटीमीटर की ही लेंथ है, आप मुझे बता सकते हैं सरफेस एरिया किसका ज्यादा होगा? हर्ष, कोई मुझे बता सकते हैं किसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा? Ma'am, second वाले का. ओके, सो अभी हम ना शायद मीटिंग एंड हो जाए 10 मिनट में, तो आप लोग फिर से ज्वाइन कर लीजिएगा फौरन, ठीक है? Okay, हाँ ma'am. जी, कौन क्या कह रहा था दोबारा से प्लीज? Second, सेकंड वाले का। तो देखिए, विलाई जो होती है ना हर्ष, ये विलाई है, ये विलाई है। विलाई क्या करती है? ये एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बना देती है। क्या बना देती है? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जैसे Finger-like. जो कि अभी आपको यहाँ दिख रहे हैं। इससे क्या होता है, जो सरफेस एरिया होता है ना, मतलब फूड एब्जॉर्ब करने के लिए जितना एरिया चाहिए, इसमें क्या होगा, यहाँ ज्यादा से ज्यादा फूड एब्जॉर्ब हो पाएगा। ठीक है, जब हम फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस दे देते हैं तो इससे क्या होता है कि हमारा सरफेस एरिया बढ़ जाता है और हमारे फूड को ज्यादा से ज्यादा जगह मिल जाती है एब्जॉर्ब होने के लिए। अगर हम यहाँ पर प्लेन इस तरीके की कोई लाइनिंग रखते ना, तो हमारा फूड ज्यादा एब्जॉर्ब नहीं हो पाता। तो नेचर ने क्या किया, जैसे हमेशा मैं कहती हूँ नेचर बहुत जीनियस है, तो वो क्या करती है कि स्पेस कम है आपकी बॉडी में, तो उसने क्या किया, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बना दी, और इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस में फूड जो है वो ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्ब हो जाता है एट ए टाइम। ठीक है, इसलिए यहाँ पर विलाई का रोल है कि विलाई इट इंक्रीजेस द सरफेस एरिया फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। समझ में आया हर्ष? yes, ma'am. Okay. During cellular respiration, one molecule of glucose is first broken down into 2 molecules of acetic acid, pyruvic acid, lactic acid और none of the above। ध्यान से सवाल को समझिएगा, पहले पूछ रहे हैं फर्स्ट ब्रोकन डाउन, सबसे पहले किस चीज में टूटता है ग्लूकोज? Pyruvic acid. Ma'am, pyruvic acid. वेरी गुड, सबसे पहले कहाँ टूटता है? पायरुविक एसिड में। ठीक है, Yes. okay, okay. Asif was absent in the class because of muscle pain, which he claims to be due to excess physical exercise he had done yesterday. This pain is due to which of the Formation of Ma'am, lactic acid. formation of lactic acid. wonderful? Ma'am, formation of lactic acid. लैक्टिक एसिड क्या But करते हैं? how? क्रैम्प्स। यस हर्ष? Ma'am, कैसे?
ओके, तो मेरे ख्याल से आपने चैप्टर नहीं पढ़ रखा है ना, यही मैम, वजह हाँ, है कि मैंने आपको ये समझ में नहीं आ रहा। नहीं पढ़ा ना हर्ष? मैम आधा पढ़ रखा आधा नहीं। हाँ, तो आपने पूरा पढ़ना है क्योंकि वहां पर ये सारी चीजें मैंने बहुत डिटेल में समझाई है। देखिए लैक्टिक एसिड जो होता है ना, आपके मसल्स में बहुत कम ऑक्सीजन होती है, बहुत कम ऑक्सीजन पहुंच पाती है जब आप हैवी एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। ठीक है, क्यों हैवी एक्सरसाइज का मतलब है कि आपको एनर्जी की बहुत ज्यादा जरूरत है। यही वजह होती है कि जब आप बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो आपका सांस बहुत फूलता है, मतलब आप ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन अपने अंदर लेना चाहते हैं ताकि ऑक्सीजन अंदर जाए मसल्स में, और वहां जाकर वो आपके अंदर जो आपका जो फूड है यस मैम। है ना, जो आपका फूड है यानी ग्लूकोज की फॉर्म में जो है उसको जल्दी से जल्दी ब्रेक डाउन करें, ठीक है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। लेकिन जब ऐसा नहीं हो पाता यानी हैवी एक्सरसाइज हो जाती है तो ऑक्सीजन उतनी नहीं पहुंच पाती जितनी पहुंचनी होती है। तो कैसी कंडीशन आने लगती है? एनएरोबिक कंडीशन आने लगती है, तकरीबन तकरीबन, नॉट कंप्लीटली बट पार्शियली। तो क्या होता है कि यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी की फॉर्म में इसको टूटना था, ग्लूकोज को, वो नहीं टूट पाता बल्कि कार्बन डाइऑक्साइड और लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होने लगता है। किसका फॉर्मेशन होने लगता है? लैक्टिक एसिड का। लैक्टिक एसिड कहां पर? मसल्स में, क्योंकि मसल्स को रिक्वायर्ड अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। तो जिस वजह से जो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है और हम शिकायत करते हैं अक्सर कि हमारी बॉडी में क्रैम्प्स हो रहे हैं क्योंकि हमने हैवी एक्सरसाइज की थी, इट इज बिकॉज ऑफ दिस एसिड, लैक्टिक एसिड। ठीक है, तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। और आपने जाकर सबसे पहला काम ये करना है कि सही से पढ़ना है चैप्टर को, उसके बाद फिर से, क्योंकि ये रिकॉर्ड हो रही है वीडियो, आपने जाकर वीडियो के क्वेश्चन आंसर को खुद से करना है। समझ में आई बात हर्ष? यस मैम। ओके, सो फायका हैज रेज्ड हर हैंड। जी फायका, आपको कुछ कहना है? मैम लैक्टिक एसिड बाद में कहाँ डिसॉल्व हो? यस मैम। जी, मैम आर यू एबल टू हियर माय वॉइस? अब समझिए, अब आ रही है, बोलिए। मैम ये क्वेश्चन था कि लैक्टिक एसिड बाद में कहाँ डिसॉल्व हो जाता है? आप अपना आंसर लिख सकती हैं, प्लीज टाइप, कैन यू प्लीज टाइप योर आंसर? आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। मैम ये लैक्टिक एसिड बाद में कहाँ जाकर डिसॉल्व हो जाता है? ये मसल्स के अंदर ही ब्रेक डाउन हो जाता है, ये मेटाबोलाइज हो जाता है आफ्टर सम टाइम। जब कंडीशंस नॉर्मल हो जाएंगी, ऑक्सीजन वापस आ जाएगी, मतलब जब आप हैवी एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, आप बैठ गए, तो अब तो नॉर्मल ऑक्सीजन जा रही है ना मसल्स के पास ना। Am I audible? Yes, ma'am. Okay. Am I audible, Farka? Hello. Am I audible, students? Yes, Okay. ma'am. तो जब कंडीशंस नॉर्मल हो जाएंगी, यानी कि अब आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे, ऑक्सीजन के मसल्स के पास नॉर्मल ऑक्सीजन पहुंच रही है, ये लैक्टिक एसिड मेटाबोलाइज हो जाता है। ठीक है, Am I audible, students? क्योंकि मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। ओके 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 ओके, हाँ जी। तो राइट पार्ट ऑफ द ह्यूमन हार्ट हमने ये कर लिया। ओके, राइट पार्ट ऑफ द ह्यूमन हार्ट कंटेन्स, बताइए क्या कंटेन करता है? अभी बताया था स्टार्टिंग में। Ma'am, deoxygenated blood. मैम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डी नहीं बेटा, सी। सी ऑक्सीजनेटेड, सी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। हाँ ओके ओके, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है। The transport of soluble products of photosynthesis is called translocation, and it occurs in the part of the vascular tissue called the transport of... Ma'am, phloem. वेरी गुड। बात क्या पूछ रहे हैं? पूछ रहे हैं कि खाना कौन ट्रांसलोकेट करता है। सिंपल सवाल ये है, ठीक है ना। तो आपका आंसर क्या होगा? फ्लोएम।
In human, each kidney has large numbers of filtration units called Nephron. नेफ्रॉन। नेफ्रॉन। किसी को कोई इसमें वो तो नहीं है कंफ्यूजन कि न्यूरॉन है या नेफ्रॉन है? नो मैम। नो मैम। ये कंसेप्ट क्लियर है ना आपको? न्यूरॉन्स कहाँ होते हैं? मैम दिमाग में। ब्रेन में। वेरी गुड, सिस्टम। राइट। Which of the following types has the longest small intestine? दोबारा पढ़ लीजिए सवाल। इनमें से किन के पास longest small intestine होगी? Omnivores के पास? Herbivores. Herbivores. Very good, very good. And the reason is? मैम Reason क्या है? Ma'am, they have to be Cellulose. Very good. सेलोस को ज्यादा टाइम चाहिए होता है। सेलोस को ज्यादा टाइम चाहिए होता है ब्रेक डाउन करने के लिए या एब्जॉर्ब होने के लिए, ठीक है? इस वजह से हर्बीवोर्स की सबसे लंबी स्मॉल इंटेस्टाइन। नाउ लाइफ पीरियड ऑफ आरबीसी इज 120 days। वंडरफुल, 120 डेज। ये सारे क्वेश्चंस ना बेटा याद करने वाले होते हैं, इसके अंदर अब आप कोई लॉजिक नहीं लगा सकते, ठीक है? Glomerulus is a part of which of these? Brain, neuron, heart, nephron. Very good. और ये कौन सा पार्ट है? ग्लोमेरुलस सबसे पहला पार्ट है ना? यही तो होता है ग्लोमेरुलस का स्ट्रक्चर, ठीक है? यहाँ से सॉरी, ये आपकी कलेक्टिंग डक्ट हो जाती है, या आपका डिस्टल ट्यूब हो जाता है, ठीक है? या आपका हो जाता है प्रॉक्सिमल ट्यूब हो जाता है, प्रॉक्सिमल कलेक्टिंग ट्यूब, ये सी है, ये आपका ग्लोमेरुलस है, ठीक है? इस पर भी किसको देखने हो तो लेक्चर जाकर देख सकता है। नाउ लिम्फ फ्लोज फ्रॉम, एक मिनट बाद हम लोग डिस्कनेक्ट हो जाएंगे, आप लोग दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा। यस, लिम्फ फ्लोज फ्रॉम जी। ओके, सो इस क्वेश्चन को हम स्किप करते हैं, ये थोड़ा आपके लेवल से आगे का है। सो विटामिन इसेंशियल इन ब्लड क्लॉटिंग इज, कौन सा विटामिन है जो कि ब्लड क्लॉटिंग में हेल्पफुल है? मैम विटामिन के। वेरी गुड, विटामिन के। यस, ओके। विटामिन के को हम ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर में भी लाते हैं, ठीक है? विटामिन के जिसके अंदर कमी हो जाती है उसके अंदर ब्लड क्लॉट होना बहुत मुश्किल हो जाता है। 1 cell thick vessels are called Capillary. कैपिलरीज। wonderful, capillaries. Blood consists of what fluid medium? मैम ऑल ऑफ द ऑल ऑफ इसने कहा all of the above। मैम प्लेटलेट। Plasma. वेरी गुड, जो प्लाज्मा कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं, क्योंकि प्लाज्मा ही लिक्विड मीडियम है। लिम्फ जो है वो ब्लड में फ्लो नहीं करता, ब्लड वेजल्स में लिम्फेटिक वेजल में फ्लो करता है। प्लेटलेट्स आपके ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं, ये लिक्विड पार्ट नहीं है, ठीक है? प्लाज्मा इज द राइट आंसर। रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन ह्यूमन बॉडी इज हीमोग्लोबिन। वेरी गुड। Lipase acts on which of these? Fats. Fats, बिल्कुल, क्योंकि लाइपेज का क्या वो निकल रहा है? लिपिड से निकल रहा है ना। लाइपेज कहाँ से निकल रहा है? मतलब इसका मीनिंग जो है किस पर आ रहा है? लिपिड्स से। और लिपिड्स क्या है आपके? फैट्स से, ठीक है? हमेशा याद रखिएगा। Which of these juices is secreted by pancreas? पैनक्रियाज इनमें से कौन कौन सी? बाइल जूस। Trypsin. ओके, और मैम सी। हर्ष, सी हमेशा, सी कहाँ से होता है? लीवर से होता है। मैं पैनक्रियाज की बात कर रही हूँ, बाइल जूस लीवर से रिलेटेड है, बल्कि गॉल ब्लैडर से, ठीक है? आपका सही आंसर है ट्रिप्सिन एंड पैप्सिन बोथ आर रिलीज्ड और सिक्रेटेड फ्रॉम द पैनक्रियाज। हमेशा याद रखिएगा। बाइल जूस इज सिक्रेटेड फ्रॉम जी लिवर।
Excuse me, ma'am. जी मैम पेप्सिन तो गैस्ट्रिक ग्लैंड से सिक्रीट होता है। Ma'am, so- but trypsin or pepsin. ओके आई एम सो सॉरी यू आर राइट मैंने ध्यान से नहीं देखा यू आर राइट सॉरी ट्रिप्सिन दैट वाज ट्रिप्सिन एंड लाइपेज ठीक है ना ट्रिप्सिन प्लस लाइपेज ये कहाँ से निकल रहे होते हैं पेनक्रियास से ठीक है थैंक यू फॉर करेक्टिंग मी तो हमारा ये डी ऑप्शन नहीं है ठीक है इज दैट क्लियर नाउ Okay, ma'am. okay thank you Yes. bile juice is secreted by मैम डी लिवर मैम लिवर लीवर वेरी गुड आप लोग ऑप्शन के नाम बोल दिया करें क्योंकि बी और डी में कंफ्यूजन हो जाती है सुनने में फोटोसिंथेसिस इज ए व्हाट व्हिच टाइप ऑफ प्रोसेस Photochemical. मैम Photochemical. Photochemical process. Ma'am, D. photochemical wonderful now respiration is a process in which energy is not released at all energy is released and stored in the form of ATP energy is used up energy is stored in the form of ADP कौन सा ऑप्शन सबसे ज्यादा appropriate है respiration Energy is released and stored in the form of ATP. मैम बी वेरी गुड क्योंकि अभी मैंने जस्ट बताया कि एनर्जी इस प्रोसेस में निकलती है और एटीपी की फॉर्म में होती है ठीक है Which of the following organism can live without oxygen of air? Without oxygen or air. मैम ईस्ट Yeast, very good. क्योंकि yeast के अंदर हम क्या पढ़ते हैं anaerobic respiration पढ़ते हैं ठीक है The oxygenated blood is carried from lungs to left auricle by जी ये वही सवाल है जो सबसे पहले आपको कंफ्यूज कर रहा था जी बताएं ये तो बहुत आसान है मैंने तभी बता दिया था जी Pulmonary vein. वेरी गुड पल्मोनरी एक्सेप्शन है ठीक है ना ओके तो ये हमारे क्वेश्चंस थे तो किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है क्लियर हुआ नो मैम नो मैम ओके तो हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की क्लास में रखेंगे नेक्स्ट यूनिट की प्रिपेयर करके आइएगा ओके थैंक यू मैम Thank you. चैप्टर थैंक यू नेक्स्ट चैप्टर थैंक यू मैम कंट्रोल एंड